brought to you by Sensodyne-K and ITIL। पहली खबर अमेरिका से आई है। 30 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक भयानक विमान हादसा हुआ। अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर एक सिविलियन प्लेन से टकरा गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस हादसे में सभी सवार यात्रियों की मौत की पुष्टि कर दी है। विमान में कुल 64 यात्री सवार थे, वहीं हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अब तक लगभग 40 से ज़्यादा शवों को बरामद किया जा चुका है, जबकि बाकी डेड बॉडीज़ को भी ढूंढा नहीं जा सका क्योंकि विमान का मलबा नदी में है और उस नदी में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। जांच दलों ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है आप जानते होंगे। अक्सर विमान दुर्घटनाओं में आपने ये सुना होगा, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें विमान का सारा डेटा और वॉइस रिकॉर्डिंग सेव होती है। ये इतना मजबूत होता है कि इसे आग, पानी या बाहरी दबाव से फ़र्क नहीं पड़ता। आसान भाषा में कहें तो विमान की एक तरह से डिजिटल डायरी होती है, उसमें उड़ान के दौरान की सभी गतिविधियां रिकॉर्ड रहती हैं। इसकी जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड कर रही है। ब्लैक बॉक्स की जांच करने वाली टीम ने उम्मीद जताई है कि 30 दिनों के भीतर इसकी इनिशियल रिपोर्ट जारी हो जाएगी, तब जाकर हादसे की वजह का खुलासा हो पाएगा। इस हादसे के बाद अमेरिका में राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हादसे के लिए बराक ओबामा और जो बाइडेन की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल के दौरान फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती प्रक्रिया के तय मानकों को बदला गया था, एयर सेफ्टी को ताक पर रखा गया था, जिस वजह से ऐसा हादसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अमेरिकन एयरलाइंस का 5342 विमान राजधानी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। उसी समय हवा में अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था। इसको देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने तुरंत ही हेलीकॉप्टर को विमान के रास्ते से हट जाने को भी कहा। इस बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें सुना जा सकता है कि कैसे कंट्रोलर हेलीकॉप्टर के पायलट को विमान के बारे में बता रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही प्लेन और हेलीकॉप्टर में टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर के बाद दोनों पास ही में बह रहे पोटोमैक नदी में जा गिरे। घटना के बाद बचाव दल को मौके पर भेजा गया। नौकाओं की मदद से नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दूसरी सुर्खी भी अमेरिका से आई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो वो 9 देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। साथ ही कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से ये भी कमिटमेंट चाहिए कि इनमें शामिल देश ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही किसी अन्य करेंसी को सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उन्हें कोई और बाजार ढूंढना होगा। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट जारी करके की है। अब इतनी जानकारी में 2 सवाल हैं। पहला, टैरिफ क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो जब कोई देश दूसरे देश में अपना सामान बेचता है तो एक टैक्स उस पर लगाया जाता है, इसको टैरिफ कहते हैं। दूसरा सवाल कि ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मुख्यतः 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इस समूह में बाद में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE को भी जोड़ लिया गया। अब इसमें दुनिया की आधी आबादी आती है और करीब 1/4 अर्थव्यवस्था। 2023 से ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वजह है लगभग 90% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के दम पर होना। ब्रिक्स देश इस मामले में डॉलर का प्रभुत्व तोड़ना चाहते हैं और जाहिर है कि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अगली सुर्खी इजराइल गजा वॉर से है। क्या हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ पिछले साल इजरायली हमलों में मारा गया था? इसका दावा इजरायली सेना 13 जुलाई 2024 से कर रही थी, लेकिन हमास इस मामले पर चुप था। लेकिन 30 जनवरी को हमास ने कबूल कर लिया कि दाइफ की मौत हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने माना कि मिलिट्री चीफ के अलावा हमास के डिप्टी कमांडर अबू तमा समेत कई कमांडरों की मौत भी उन हमलों में हो चुकी है। दाइफ 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का हेड था। 1965 में गाजा के खान यूनिस कैंप में पैदा हुआ था। जवानी से ही दाइफ इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल था। दाइफ को इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।